छात्र अपने हक के लिए लगातार 4 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हैं, कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। ना उनको कोई पूछने वाला है और ना ही उनके न्याय के लिए खड़ा होने वाला है। बात यह है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए जितने भी बीपीएससी के छात्र हैं वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये छात्र के हितों में ज़्यादा बात करते हैं और इस मामले में ज़्यादा अनुभवी हैं और यही बताएंगे कि आखिर में छात्र जिस प्रकार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या 17वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल कराना चाहिए, वो भी क्यों कराना चाहिए, कारण क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को एक पुख्ता सबूत के साथ बताएंगे। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो है छात्र अड़े हुए हैं कि उसको कैंसिल किया जाए और बीपीएससी विभाग अड़ी हुई है कि नहीं होगा, तो जरा दर्शकों को समझा दीजिए कि कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये सही है। देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और जो बिहार का युवा है, जो बिहार का भविष्य है, वो पढ़ा लिखा युवा जो है, इसे खुले आसमान के नीचे इस शीतलहरी में भूखे प्यासे गर्दनी बाग में पड़ा हुआ है। सर, सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है डॉन के असाय में है। हाँ, आज्ञाकारी चपरासी हैं। आज्ञाकारी ये तो नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा आरोप लगा, बहुत बड़ा आरोप है। तो देखिए, खैर वो तो अलग मुद्दा हो जाएगा जी। तो अभी मैं 17वीं बीपीएससी की बात करूं। देखिए, जो 17वीं बीपीएससी है संयुक्त परीक्षा, इसकी शुरुआत बहुत ढोल नगाड़े के साथ ढोल नगाड़े के साथ कहा गया कि ये बम्पर रिक्तियां हैं, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी रिक्तियां हैं। 2027 रिक्तियां हैं। एसडीएम के पद 200 हैं, मतलब डीएसपी के पद 136 हैं और उसके बाद 4,83,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे। मतलब बीपीएससी के द्वारा छात्रों को बहुत बड़ा मतलब मौका दिया गया था, वो भी ढोल नगाड़े के साथ। जी। फिर ये फुस कैसे हो गया? वही है ना। उसके बाद देखिए, पता चला कि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया, उसमें लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया। ये मामला अलग है। हाँ। उस 90,000 कोई छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है और उसमें ही बहुत सारे बच्चों का वो आखिरी मौका होगा। बीपीएससी से मांग की गई एक्स्ट्रा टाइम देने की, लेकिन बीपीएससी के कान पर जूं नहीं रेंगी। उसके बाद देखिए, एक नया लफड़ा हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेके। कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे। 3 तरह, वो भी प्रारंभिक परीक्षा में? जी, पीटी में। और उसके बाद परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन होगा। इस पर बहुत बवाल हुआ। 6 दिसंबर को बीपीएससी का जो मुख्यालय है बेली रोड पटना में, वहाँ पर हजारों लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हुए, फिर लाठीचार्ज हुआ, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ। उसके बाद छात्र नेता है दिलीप कुमार, वो जेल चला गया और उस दिन शाम में जाके बीपीएससी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये जो सफाई है, इसको तो हफ्ता दिन पहले देना चाहिए था, तो इतना बवाल नहीं होता। उसके बाद देखिए, जब प्रारंभिक परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, तो उसमें बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए और सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र बनाए गए, 60। और जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कुम्हराड़ में बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। उसमें 10 से 15 हज़ार तक की क्षमता है। अब ये परीक्षा थी, देखिए, 2 से 12 बजे तक की 2 घंटे, सॉरी 12 से 2 बजे तक की 2 घंटे की, और एक बच्चे बसते आप देखेंगे कि उस सेंटर पर एकदम मतलब मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। मतलब कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा है, कोई बच्चा प्रश्न पत्र का बंडल लेके कूद रहा है, कोई गेट पर खड़ा है, कोई दीवार फांद रहा है। ऐसी हालत हो गई। जो केंद्राधीक्षक थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर राम इकबाल सिंह थे कोई, उनको हार्ट अटैक आ गया और बेचारे दिवंगत हो गए। तो ये तो सुशासन में ही संभव है कि एक परीक्षा लेने के दौरान परीक्षा की बलिवेदी पर केंद्राधीक्षक शहीद हो जाए। मतलब कि कहीं ना कहीं विश्व के सबसे बड़े सेंटर पर जो है अपराजिकता हो जाती है, अराजकता हो जाती है और जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो सब देख के जो दिवंगत हो जाते हैं। बताइए, यही ना ऊंची दुकान फीका पकवान है कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। लेकिन एक परीक्षा का आप आयोजन नहीं करवा पाते हैं, तो क्या है ये बात? इससे तो अच्छा 6ठी क्लास और 8वीं क्लास के बच्चे एग्जाम। बिल्कुल।
उसके बाद देखिए बहुत हंगामा हुआ, उसका पटना के जिलाधिकारी भी पहुंच गए, उन्होंने भी लपड़ थप्पड़ चलाया, उसने एक अलग विवाद को जन्म दे दिया। उसके बाद बीपीएससी ने समीक्षा की, जो चेयरमैन है परमार, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हुई इसको रद्द किया जाएगा और पुनर्परीक्षा होगी 5 जनवरी को। ये बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई का आदेश था। हाँ, मनु भाई परमार का ये बात हुई। अब इसको लेके 1-2 रोज से पटना में जो गर्दनी बाग का धरना स्थल है उस पर हजारों बच्चे डटे हुए हैं, वो लोग उसको बीपीएससी सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, और उनका कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द करें बिहार में। परीक्षा को और उनकी मांग एक तरह से जायज़ है, क्योंकि देखिए मोटी बात समझने की है कि 13 दिसंबर को जो प्रश्न पत्र आया वो प्रश्न पत्र 5 जनवरी को तो नहीं आएगा। 5 जनवरी को कोई अलग प्रश्न पत्र आएगा, तो एक ही परीक्षा में जब 2 प्रश्न पत्र आएंगे तब तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन वाली बात आ जाएगी। मतलब कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो प्रश्न पत्र अलग हो जाएंगे और अगली बार जो एग्जाम होने वाला है वो अलग हो जाएंगे, तो फिर बराबरी का चांस ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जो उल्टा पुल्टा तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसलिए जो मांग है वो बच्चों की सही है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पलटू राम है, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, ये खुद छात्र आंदोलन की उपज है। 1974 में 50 साल पहले बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और पलटू ने अपनी राजनीति तभी से शुरू की थी। लेकिन देखिए कैसा समय का चक्र है कि एक छात्र नेता मुख्यमंत्री बन गया है और इतना ज़्यादा संवेदनहीन हो गया है छात्रों के प्रति ही। जी तो सर ये तो है अलग बात है, और देखा जाए छात्र जो है वो अड़े हुए हैं कि इसको कैंसिल किया जाए, और उनका सबसे बड़ा मांग ये है कि जो बापू परीक्षा केंद्र है उसको कैंसिल करने के साथ साथ जो है बाकी 19 केंद्र है वो भी कैंसिल किया जाए और एक डेट पर एक जगह बराबर में एग्जाम किया जाए। क्या वो सही है ये मांग? ये सही मांग है। बापू परीक्षा केंद्र से बाकी 19 ही नहीं रह जाएंगे, है ना। टोटल मैंने बताया 912 केंद्र है। तो ठीक है, मैंने तो उनकी मांग का समर्थन किया ही। और देखिए इसमें अब तक सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। ये संवेदनहीनता कहीं ना कहीं बहुत नीतीश के लिए राजनीतिक रूप से घातक हो जाएगी। जी 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव है, और पलटू राम को याद रखना चाहिए कि बेरोजगार ही नहीं, साथ ही साथ मतदाता भी हैं, और यदि सारे बेरोजगार इकट्ठा हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए नीतीश कुमार को तो कम से कम छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, और ये वही छात्र है जो अगली बार चुनाव में वोट भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को ये मोटी बात समझनी चाहिए कि भाई छात्र हित में नहीं तो अपने हित में ही कुछ काम कर दें, लेकिन पूरी बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार है उनका और बाकी छात्रों का ये भी मांग है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है मुन्ना भाई, उनको रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि उनसे बीपीएससी की परीक्षा जो है और बाकी विभाग संभला नहीं जा रहा है। नहीं, सही बात है। जो चेयरमैन बने हैं मनु रवि भाई परमार, तो जब से बने हैं मुझे लगता है 15 मार्च के आसपास से बने हैं, तब से बीपीएससी एक के बाद एक विवादों में घिरता जा रहा है। जैसे 15 मार्च को दर्शकों को याद होगा TRE 3 की परीक्षा थी, शिक्षक भर्ती की, और उसमें झारखंड में हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उससे 250 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ सॉल्वर गैंग उनको सॉल्व करवा रहा था, और उसमें परमार साहब ने कहा कि नहीं हम लोग रद्द नहीं करेंगे, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। जब बहुत हंगामा हुआ तब जाके 21 मार्च को वो परीक्षा रद्द हुई। तो जब नहीं समझ रहा परमार साहब से तो इस्तीफा देके घर पर आराम करें। जी मतलब कहीं ना कहीं अगर उनसे नहीं संभाला जा रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए जी। और एक चीज़ और है, इसमें देखा जाए कि दिलीप कुमार जो है वो शुरुआत से जो है छात्रों के हित में लड़ रहे हैं। इसके अलावा रहमान सर भी साथ में लड़ रहे हैं, खान सर भी पिछले बार आए थे, जबकि उनको अरेस्ट भी किया गया था, नज़रबंद भी किया गया था, और उनका तबीयत भी खराब था। और इस बार जो है कोई बड़े नेता या कोई बड़ा शिक्षक जो है वो साथ में नहीं खड़ा है। तो क्या लगता है इन शिक्षकों को फिर से आना चाहिए कि नहीं? देखिए कुछ कोचिंग संचालक तो लगता है सत्याग्रह में भी हैं, 1-2 हैं कुछ। और दिलीप कुमार तो खैर बहादुर लड़का है, उसकी तो मैं सराहना करता हूँ। कभी भड़काऊ बात नहीं करता, शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, लाठियाँ भी खाता है, गांधीवादी तरीके से लड़ता है। और बाकी यहाँ कुछ कोचिंग संचालक हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई गुरु है, कोई गुरु घंटाल है, तो वो लोग तो अपना चेहरा चमकाने के लिए पहुँचते हैं। जी लगता है कि कुछ उनको नेतागिरी करनी है भविष्य में, तो इसलिए आ रहा है। जी 4 दिन से देखा जाए रिमांशु सर हुए, सुनामी सर हुए, वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुद शिक्षक होकर भूख हड़ताल पे बैठे। खैर ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि शिक्षक हैं लेकिन उनमें अपने शिष्यों के प्रति अभी संवेदन
उनका है मन में संवेदना है तो ये तो अच्छी बात है जी। छात्रों का ये भी मांग था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस प्रदर्शन में, इस मांग में शामिल नहीं हो रहा है। इससे छात्रों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रही है, और बाकी शिक्षक आए, कोई नेता लोग आकर सपोर्ट करते हैं तो और ज़्यादा संख्या बढ़ती है, मजबूती मिलेगी और हमारी मांग जो है वो पूरा कराने में बल मिलेगा। तो ये होना चाहिए कि नहीं? नहीं, होना चाहिए। कल देखिए प्रतिपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से उनको नैतिक समर्थन दिया। ऐसे वीडियो कॉल भी पर्याप्त नहीं है, उनको तो सशरीर जाना चाहिए था। खैर वीडियो कॉल, फिर आनंद मिश्रा है, जन स्वराज पार्टी के नेता है, युवा अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, पूर्व IPS हैं, वो गए थे धरना स्थल पर, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो लोगों को तो नैतिक बल देना ही चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को गर्दनी बाग में जाके छात्रों से मिलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सशरीर जाना चाहिए, वीडियो कॉल पर्याप्त नहीं है जी। अगर मान लीजिए सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं? जाना ही चाहिए, लेकिन पलटू राम को फुर्सत है अनंत सिंह की सेवा करने से, अनंत सिंह का पैर दबाने से पलटू राम को फुर्सत मिले तब ना जाएंगे बच्चों के बीच। जी लेकिन वो तो CM है, उनको जाना चाहिए। एकदम जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। सिर्फ CM ही नहीं, छात्र नेता रह चुके हैं। सर, आप खुद एक IPS छात्र रह चुके हैं और आपने ड्यूटी भी किया है। आपके अनुसार से क्या लग रहा है कि BPSC की तरह भारत के पूरे 29 राज्यों में अलग अलग प्रकार के एग्जाम होते होंगे, फिर बिहार में यह समस्या क्यों नहीं, दूसरे जगह क्यों नहीं होगा? देखिए बिहार में शिक्षा माफिया बहुत शक्तिशाली हो गया है। देखिए एक संजीव मुखिया का नाम आपने सुना होगा, पलटू के ही गृह जिला का है, नालंदा का है, नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में पहले कर्मचारी था, वो भागा हुआ है, सारे पेपर लीक वाला में उसी का नाम आता है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं से लगता है कि उसको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। तो बिहार में जो शिक्षा माफिया है बहुत शक्तिशाली हो गया है और सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ हो गई है, इसलिए बिहार की ये दुर्गति है। ये दुर्गति है। जी। सर, आप खुद IPS रह चुके हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई बहन के समान है, मैं इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। बस यही मेरा अनुरोध है कि इस लड़ाई को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें, कानून के दायरे में रह के लड़ें, गांधीवादी तरीके से लड़ें जी। आगे भी जो है परीक्षाएं होंगी, उसकी तैयारी को लेकर और विचार को लेकर क्या संदेश रहेगा छात्रों को कि तैयारी किस प्रकार से हो ताकि वो आने वाले परीक्षा में सफल होकर आपकी तरह बन पाए? नहीं वो तो खैर बहुत मतलब लंबी चौड़ी फिर बात हो जाएगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखिए ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और मैंने तो 30 साल पहले IPS किया था, उस समय तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब तो एक मोबाइल में आप YouTube से लेके विकिपीडिया से लेके गूगल तक पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में AI भी आ चुकी है। अब तो AI भी आ गई है, तो उस हिसाब से अब ज़्यादा आसान हो गई है तैयारियाँ। ईमानदारी से लोग प्रयास करें जी। सही बात है। और जिस प्रकार के अमिताभ कुमार दास ने आप लोगों को बताया, खुद सर IPS रह चुके हैं और इनको उन बातों की सारी जानकारी है और आप लोगों ने एक ठोस रूप में सुन लिया है। बाकी अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग छात्रों के साथ खड़े हैं? क्या BPSC 17वीं परीक्षा जो है वो कैंसिल होने के बाद री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी हम BPSC को लेकर और भी आप लोगों को जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।